Welcome back to my channel. My name is Sharat Srivastav and you are watching your favorite channel ESL Institute बलरामपुर। तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। हमने यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द न्यू लर्निंग मेथड ऑफ वोकैबुलरी। तो इसके उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज उन सब से हट के मैं चीज़ें बताऊंगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं। देखिए लर्निंग जो स्ट्रैटेजीज हैं इसको हम सीखेंगे। एक बात याद रखेंगे हम कि हमारे पास सोर्सेस बहुत सारे हैं, पर अब उस सोर्सेस के थ्रू उसके बावजूद भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इतने सारे भ्रामक वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये पहचानना मुश्किल होगा कि क्या ये जो कह रहे हैं क्या सच में ऐसा हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट करते करते हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों पे ना ध्यान देकर भ्रमित नहीं होना है। वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, we have to get the correct source and resource to learn quick and fast। अब एक और बात सत्य है, there is no shortcut to anything। किसी का कोई शॉर्टकट नहीं है, only hard work। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कल मैंने पहले ही बताया था कि 2 से 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखना, या बहुत से लोग 21 दिनों में बताते हैं सीख जाना, ये उनके लिए है जो पहले से उनका जो जिनका बेस एकदम से स्ट्रांग है। वो हो सकता है 3 महीने में, 21 दिन में, 1 महीने में सीख जाए, पर ऐसा बेसिक वालों के लिए एकदम से आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं डिक्शनरी में कि वो दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 3 स्ट्रैटेजीज की दैट इज़ रियली वेरी वंडरफुल, और वो मैंने खुद पे अप्लाई किया है एंड आई जस्ट गॉट लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम दोज काइंड ऑफ मेथड that I am going to tell you right now। These strategies are very beautiful to apply। It will make your language so beautiful, so it will groom your language, right? So your soft skills will be dynamic, बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। पर इसको ज़रूरत है सीखने की। अब ये लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं क्या, पहले तो मैंने टिप में डाल दिया है कि कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक। देखिए वोकैबुलरी को बहुत लंबा बोलना पड़ रहा है, तो इसको वोकैब्स कह सकते हैं, दैट इज़ वेरी शॉर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। ठीक है, तो इसको वोकैब्स बोल सकते हैं। और इसमें लिखा है मैंने कि सबसे पहले तो आप वोकैबुलरी का एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे। यू हैव टू टेक अ डायरी, यू हैव टू कीप अ डायरी, सेपरेट डायरी फॉर द वोकैब सेक्शन। ठीक है, इसके बाद लिखा है राइट द वर्ड्स यू लर्न फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, इस बुक से जो भी आप लिखेंगे, इस बुक से जो भी आप सीखेंगे शब्द, उसको उसी नोटबुक में आप मेंशन करते चलेंगे। फिर यूज़ अ गुड डिक्शनरी। बहुत सारी डिक्शनरीज ऑफलाइन, तो मैक्सिमम आई थिंक 80% लोगों ने ऑफलाइन डिक्शनरीज को यूज़ करना ही बंद कर दिया, सिवाय स्कूलों में। स्कूलों के अलावा जितने भी लोग हैं गूगल की हेल्प लेते हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ क्रूअल रियलिटी कि ये है क्या। गूगल से आप जितने भी मीनिंग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो आता है, पर मैक्सिमम लोग 10 में से 8 लोग हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग सर्च करते हैं। 2 ऐसे रेयर होते हैं, हालांकि गूगल दोनों देता है ऑप्शन में कि इंग्लिश टू इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश टू हिंदी, पर प्रेफर करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। पर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आज भी अगर आप गो की मीनिंग, हम सभी को पता है जाना होता है, पर अगर आप गो की मीनिंग 10 में से 8 लोगों से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे, तो 8 लोग क्या करेंगे, वो आपको बताएंगे, मतलब उनको डिफ़िकल्टी होगी बताने में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। पर हिंदी में सभी जानते हैं, 10 के 10 आपको बताएंगे गो मीन्स जाना होता है। 2 ऐसे रेयर मिलेंगे जो आपको प्रॉपर मीनिंग बता पाएंगे कि गो मतलब टू मूव समवेयर होता है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत बचपन से है कि इंग्लिश टू हिंदी सीख रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें नहीं लिखा है वो मैं आपको बता दूं कि आपको जो डिक्शनरी यूज़ करना है वो डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आस्क योर टीचर टू रिकमेंड वन। आपके अध्यापक कोई हो नज़दीक में, आप उनसे पूछ लीजिए, कोई अच्छी डिक्शनरी हो, ऑफलाइन की लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप भी ऑनलाइन चाहते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और सर्च करिए। सपोज करिए इफ़ यू डोंट वांट टू डाउनलोड एनी डिक्शनरी, सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू जस्ट try to find out some meanings of any words, so just try to read it English to English, try to learn it English to English, so that कि ये आपको, ये आदत आपकी धीरे धीरे एकदम से नहीं जाएगी। ठीक है, एकदम से नहीं जाएगी ये आदत, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी आपको देखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है।
दूसरा जो पहला स्ट्रेटजी है वो आपको देखना है कि लिखा हुआ है राइट डाउन वर्ड्स दैट गो टुगेदर। अब इसमें आप देखेंगे जो सबसे पहले आपने देखा है राइट डाउन वर्ड्स दैट गो टुगेदर, या कलेक्शंस में जाएंगे। जो भी आप शब्द लिखेंगे, वट एवर यू आर जस्ट गोइंग टू राइट। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि यू डू द एक्सरसाइजेस इन दिस बुक, इस किताब में आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आगे समटाइम्स, कभी कभार, यू मेक मिस्टेक्स, कभी कभार आपसे गलतियां भी होती हैं या आप गलतियां करते हैं इन इंग्लिश में। तो इन योर वॉकेबलरी नोटबुक, जो आपकी वॉकेबलरी नोटबुक है उसमें आप इसको वर्ड को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू एन एक्सरसाइज एंड मेक अ मिस्टेक्स। अब देखिए ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं पर इनका एक कलेक्शन आपने बनाया, और एक कलेक्शन यानी आप लिख सकते थे कि यू एक्सरसाइज इन दिस बुक, ठीक है, या आप लिख सकते थे यू मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश, आई एम सॉरी यू कमिट मिस्टेक्स इन इंग्लिश, बट ये कमिट ना होके मेक आपने करा, तो ये कलेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है फिर इसके बाद व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, जब ये शब्द दो एक साथ यूज होते हैं लाइक दिस, इस तरह, तो वी कॉल इट कलेक्शंस। ठीक, सो इसमें लिखा हुआ है, देखिए और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यू गो बाय ट्रेन बट ऑन फुट, यू गो बाय ट्रेन ऑन फुट। अब इसमें एक और मैंने एक चीजें जोड़ी है, आप देखेंगे इसमें मैंने लिख दिया इसके आगे प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब क्या है प्रीपोजिशन, देखिए पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है यू गो बाय ट्रेन, इसमें बाय क्या है, एक प्रीपोजिशन है, बाय एक प्रीपोजिशन है, और ट्रेन क्या है, एक नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मैंने एक कलेक्शन भी यहाँ पे उसका कलेक्शन का एक सोर्स लिख दिया कि कौन कौन से प्रकार के सेंटेंसेस में आपके किस कैटेगरी के सेंटेंसेस यूज हुए हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखा है सम पीपल आर गुड एट लैंग्वेज। अब इसमें देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नॉट गुड इन, गुड देखिए इसमें आप इन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप इसमें ये भी मैंने मेंशन कर दिया आपकी जानकारी के लिए। अब इसका कलेक्शन क्या है, इसमें एडजेक्टिव है प्लस प्रीपोजिशन है। जैसे एडजेक्टिव क्या है, गुड, ठीक है, और प्रीपोजिशन एट आ गया, तो आपने ये भी सामने लिख लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको जो कैटेगरीज है वो पहचानने में आसानी होगी, जो आप अक्सर अटक जाते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और आगे ग्रामर में बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, और साथ में आपका कॉम्पिटिटिव ग्रामर इंग्लिश भी रेडी होता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है आई सॉ अ वेरी टॉल मैन। देखिए अब इसमें भी नॉट हाई, देखिए अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे जो है, जो लंबाई के लिए इंसानों का यूज होता है, कद की लंबाई यूज करते हैं, उसमें हम हाई का यूज नहीं करते हैं, हम बोलते हैं टॉल। ठीक, हालांकि लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए कलेक्शन में लिखा हुआ एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे फटाक से आप देखेंगे टॉल मैन, एक इंसान है वो लंबा है, आप इसको सिंपल बोल सकते थे कि आई सॉ अ मैन। आप सिंपल बोलते तो इसमें केवल और केवल नाउन होता, इसमें कोई कलेक्शन लिखने की जरूरत ही, मतलब कैटेगरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती, पर इसमें साफ साफ लिखा आई सॉ अ वेरी टॉल मैन। अब टॉल को आप और भी चीजें कर सकते हैं, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, आई एम सॉरी वोमेन, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, तो वहां पे एडजेक्टिव आप तुरंत पहचान लेंगे कि टॉल एक एडजेक्टिव है और मैन एक नाउन है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज राइट डाउन कलेक्शंस, हमेशा कलेक्शन में वर्ड लिखेंगे। और व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड, जब भी आप नया शब्द लिखेंगे आप फटाक से उसमें ये चीजें उसकी लाइन के सामने डैश करके फट से लिख दिया कि हाँ इसका ये प्लस और ये प्लस दोनों मिलके यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, एक सेंटेंस बना हुआ है। तो इसमें आपको बार बार जब ये रिपीट होगा तो एक ऐसा दिन भी आएगा जब आप देखकर ही बताना स्टार्ट कर देंगे कि इस सेंटेंस में ये चीज़ प्लस ये चीज़ मिलके बनी है, और आपकी जो ये प्रोसेस है ये बहुत क्विक होने लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी, हम उसके ऊपर चलते हैं। लिखा हुआ है बी, लिखा हुआ लर्न वर्ड्स इन फैमिलीज, दैट इज द वेरी मोस्ट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव मैथड। बहुत ही इजी, सुपर इजी, मैं कहूँगा सुपर इजी मेथड है ये कोई भी वोकैबुलरी को झट से याद करने का या क्विकली याद करने का। सबसे पहला तो है वर्ड फैमिली। अब देखिए फैमिली में हम करेंगे, कोई भी एक शब्द लेंगे या एक फैमिली बनाए, जैसे अब एजुकेशन से संबंधित एजुकेशन है, अब एजुकेशन में बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, रीड करना, राइट करना, ठीक है, एग्जाम आ गया, एग्जाम रूम आ गया, एग्जाम हॉल आ गया, बहुत सारे टीचर आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, ड्रेस आ गया, यूनिफॉर्म आ गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो उस फैमिली के जो है अंडर में आते हैं। तो वो क्या होगा, जैसे एजुकेशन शब्द आप सुनेंगे आपको एक से अधिक शब्दों का
आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा या आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा दिमाग में कि हाँ इस फैमिली से संबंधित इतने सारे वर्ड मेरे पास हैं। और भी जो आपने लिखा है वो तो होगा ही, जो नहीं लिखा वो अपने आप कनेक्टेड हो जाएंगे उस फैमिली से। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लिखा हुआ है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जैसे नाम लिया तो आपको 3-4 शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड, ये चारों शब्द आपको मिल गए। ऐसे ही ट्रैवल लिखा है, अब ट्रैवल से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, जैसे टिकट, पासपोर्ट, सूटकेस, या इसके आगे मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे ट्रेन, ठीक है, बस, बस स्टॉप, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म, कुली, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कैब, ऑटो रिक्शा, या ऐसे ही तमाम शब्द आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है ये है, वो मेक अ पेज फॉर एवरी डिफरेंट वर्ड। हर शब्द की, हर फैमिली का जो शब्द आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखा टेम्परेचर, तो इसके लिए आपको एक पेज ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन में लिख दिया फिर दूसरे फैमिली का आपने लिखा फिर अगला लिखने लगे, तो इसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका माइंड सेटअप ही नहीं कर पाएगा फैमिली को। तो क्या होगा कि उस वर्ड की फैमिली को, आपने एक फैमिली का वर्ड लिखा, जैसे आपने लिखा टेम्परेचर, अब उसके लिए आप कम से कम एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जितने भी बाद में आपको जो भी वर्ड मिलते रहेंगे उस फैमिली से संबंधित, उसी पेज में जाके आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन बनता रहेगा। और जब भी आप नया वर्ड सीखेंगे उस फैमिली से संबंधित, उसमें जाके आप मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि माइंड में एक सेटअप बनेगा कि उस फैमिली में उस फैमिली से संबंधित इतने सारे शब्द हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो ये और बेहतरीन है। नेक्स्ट में आप देखेंगे लिखा है पिक्चर्स एंड डायग्राम्स। बहुत बार आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा, बहुत से अत्यधिक टीचर्स बहुत सारे रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि एक माइंड जो हमारा है, जैसे हम इसको सेटअप करते हैं, डेफिनेटली माइंड हमारा वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो अब इस रूल को बनाना है, और ये रूल कैसे बनेगा आप समझिए। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ये पिक्चर कहीं से इंसर्ट करा लिया है तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें एक आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर एक आउटलाइन आपने ड्रॉ कर लिया तो बस उतना ही काफ़ी है। वी डोंट नीड टू ड्रॉ इन डिटेल्स कि आपको ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देर इज़ नो नीड, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। अब ये आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना है आपको अपने लिए, कि आप दिमाग में एक्सक्यूज़ डाल दें कि अरे यार मेरी ड्राइंग तो सही ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा। गुलाब का फूल की बात कर रहे हैं तो गुलाब के फूल को मैं पहले कैसे ड्रॉ करूंगा। एक फूल है, आपने कैसे भी आउटलाइन ड्रॉ किया, अब बस उसमें उसको मेंशन करना, उसके नाम को। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वर्ड्स को सीखने में होना चाहिए, ना कि ड्राइंग पे। तो ये एक्सक्यूज बहुत से बच्चे देते हैं, सो यू डोंट हैव टू बी सो लिथार्जिक कि थोड़ा सा सीख लिया, आप पिक्चर उक्चर बनाना नहीं आता तो चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो माइंड सेटअप नहीं कर पाएगा। अब जिसमें कार बना हुआ है देखेंगे, ठीक है, आप नहीं बना पाते तो आप इसका आउटलाइन बनाइए, ठीक। मेन मेन चीज़ें जो आपको वर्ड है वो आपको खाली फोकस करके दिखा देना है। अब इसमें देखिए पीछे के इस हिस्से को ट्रंक लिखा हुआ है, विंडो के लिए ये बना हुआ है, व्हील ये है, ठीक है। ऐसे ही विंडशील्ड हो गया, हेडलाइट्स हो गया, डोर हो गया। अब डिटेल में आप चाहते हैं तो और सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब डायग्राम में क्या होता है, डायग्राम भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे लिखा हुआ है ड्रॉ डायग्राम्स लाइक दिस वन, इस प्रकार से ये डायग्राम जो बना हुआ है इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे। और इसमें जैसे ईट से संबंधित, जैसे ईट लिखा हुआ, खाने से संबंधित कोई शब्द लिखना है। अब खाने में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे चाकू की ज़रूरत पड़ती है तो चाकू लिख दिया, फोर्क लिख दिया, स्पून लिख दिया, प्लेट लिख दिया, ग्लास लिख दिया, ठीक है, बाउल लिख दिया। देर आर मेनी थिंग्स यू कैन राइट देयर। ड्रिंक, अब ड्रिंक है तो ड्रिंक में आपने ग्लास है ही, कप है ही, मग है ही, पीने वाली चीज़ें हैं खाली, इसमें आप मेंशन करते चले जाएंगे। तो एक क्या होगा, इस डायग्राम से आपको चीज़ों को एक ग्रुप में समझने में आसानी होगी। और जब आप बोल रहे होंगे, वेन एवर यू आर जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, सो यू वॉन्ट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट मोर देन अ पर्सन हु डजेंट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज। उससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आई मीन स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना उसको करना पड़ेगा नए शब्दों को ढूंढने में, ठीक है। और उससे अधिक तेज आप इस प्रोसेस को अपने माइंड में कर पाएंगे। सो गाइस चलिए अब हम एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज। मैंने डू इसलिए यूज़ किया है कि आपको पता चले कि हम
एक्सरसाइज को डू से भी कर सकते हैं। ठीक है, डू द एक्सरसाइज, डू मीन्स करना, एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लुक एट यूनिट 3, हाउ मेनी मोर कलेक्शंस फॉर हैव कैन यू राइट इन योर वोकैबुलरी नोटबुक। कह रहा है यूनिट 3 को देखिए। देखिए अभी यूनिट 3 हमने पढ़ा नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हम फिर से इग्नोर करेंगे। इसके बाद यूनिट 3 हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें अच्छे से पता चलेगा, नहीं तो अभी यूनिट 2 3 में हम फंसे रह जाएंगे। तो अभी इसको हम इग्नोर करते हैं और चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लिखा हुआ है which words, just wait, ये रहा, सॉरी, नाउ लिखा हुआ है which words can go with weather। वेदर के साथ कितने सारे वर्ड जा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वेदर का इन्होंने ये बना लिया कलेक्शन और इसके साथ यहाँ पे टाइम दे दिया, आई एम सॉरी, कॉलम्स रोज बना दिए। अब सब इसमें से कई सारे वर्ड दिए हुए हैं, इसमें जो जो मौसम से संबंधित है, एक वर्ड की फैमिली की अभी हमने बात करी थी, उसी से संबंधित है, हमें यही सीखना है। तो वेदर से संबंधित जितने भी शब्द हैं आपको इसमें एक जगह कलेक्ट करने हैं। तो वेट तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वेट मतलब भीगा हुआ। हाई, हाई मौसम से संबंधित है नहीं, बिग नहीं है, ड्राई है तो आप ड्राई लिखेंगे, TRY ड्राई। फिर वार्म, ठीक है, गर्म मौसम हो जाता है। ठीक, हैप्पी नहीं होता, कूल ठंडक हो जाती है। ठीक है, रेनी बिल्कुल सही है, RAINY रेनी। और लाइट भी होता है, LIGHT लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। आप कोशिश करेंगे रैंडम वर्ड्स लिखेंगे और उससे फैमिली से संबंधित अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे ये 2.3 आप देखेंगे, हमारे पास और भी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है 2.3 का कि देर आर 2 वर्ड फैमिलीज हियर। 2 फैमिली इन्होंने शब्दों के दिए हुए हैं। कंप्लीट द चार्ट विद द वर्ड फैमिलीज। वर्ड फैमिली के चार्ट को कंप्लीट करिए। एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से एग्जाम्पल लीजिए। यूज अ डिक्शनरी। आप चाहें तो डिक्शनरी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो बॉक्स में आप देखेंगे कई सारे रैंडम वर्ड्स भरे हैं। इसमें 2 कॉलम बने हैं, नेम ऑफ द वर्ड फैमिली और वर्ड्स इन फैमिली, उस फैमिली में जो शब्द हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन दिया है। अब एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप टीचर लिख सकते हैं, ठीक है, नोटबुक लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पेंसिल। ये पॉसिबल आंसर है, आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, पेंसिल लिख सकते हैं, क्लासरूम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम की बजाय आप क्लास लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। इतने सारे, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आपने डिक्शनरी ढूंढ कर लिखना स्टार्ट किया तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे आपके पास। तो यही फ़ायदा है कि आपको देखिए याद ही नहीं करना पड़ रहा है। एजुकेशन से संबंधित जितने वर्ड हैं फटाफट माइंड आपको दे रहा है कि ये हैं, इसको आप यूज़ करिए। ठीक है, दैट इज़ द वेरी नाइस बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे ही चलते हैं। ब्रेड पहले से एक शब्द दिया हुआ है। अब ये ब्रेड किस फैमिली का वर्ड है तो गेस करिए भाई। खाने की बात है तो आप इसको मील या फूड कर सकते हैं। तो फूड मैंने कर दिया, मील भी बहुत से लोग कहते हैं तो मील आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, फूड या मील। ठीक, अब ब्रेड में इसमें आप शब्द बढ़ाइए। ब्रेड है, राइस है, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेकफास्ट आप जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, लंच जोड़ दीजिए, ब्रंच जोड़ दीजिए एंड स्नैक्स जोड़ दीजिए, या आप डिशेस के नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फूड या मील में आ सकता है। तो इस प्रकार आपके पास देखिए कितने सारे शब्द बिना डिक्शनरी देखे ही याद होते जाएंगे। आप खुद से इमेजिन करिए कि कैसे आप वर्ड्स को अपने आप बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी वर्ड पावर अपने आप ऑटोमेटिकली इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ सिंपल पिक्चर्स टू हेल्प यू रिमेंबर दीज वर्ड्स। देखिए एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है और कह रहे हैं कोई एक सिंपल सा पिक्चर बनाइए जिसमें आप इस वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो क्राई के लिए देखिए इन्होंने एक फेस बनाया हुआ है और आंसू गिर रहे हैं, एक बच्चा।
ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया। अब आपको क्या करना, आप प्लेन लैंड्स, प्लेन बनाना है, लैंड होता हुआ प्लेन। तो भाई साहब एक प्लेन आप बना सकते हैं, जैसे आप एक ऐसे सर्किल ले लीजिए ताकि एक आपको आउटलाइन मिल जाए। देखिए मेरी भी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ये आपने सड़क बना दिया, ठीक है, और प्लेन कोशिश करते हैं ये, और इसको ऐसे तीर बना दीजिए कि ये यहीं लैंड होने जा रहा है, दिस वन। तो ये हो गया प्लेन लैंड्स होता हुआ, यानी उतरता हुआ प्लेन, जहाज उतर रहा है, ठीक है। ये हो गया एक आपका। फिर है सनी वेदर, सनी वेदर आप बना सकते हैं। सूरज आप ऐसे बनाएंगे, सनी यानी कि खुशनुमा मौसम, सूरज निकला हुआ है, बादल छाए नहीं है, ये हो गया आपका सनी वेदर, ठीक है। ये धूप पड़ रही है चारों तरफ। ऐसे ही अंडर द टेबल, भाई साहब एक टेबल बनाएंगे, ये, ठीक है, और इसको एक तीर बना देंगे ताकि अंडर द टेबल का एक भाव आए, बस दैट्स इट। इस प्रकार से आप ऐसे आउट या आउटलाइन या डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। ऐसे पिक्चर आपका हो गया। बस आपको बहुत डिटेल में, यू डोंट नीड टू ड्रॉ द पिक्चर्स इन डिटेल कि एक एक चीज़ दिखाई पड़े कि कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, ये हमने जो कल किया था वो आ गया है, ये रहा हमारे पास 2.5 है। नेक्स्ट है लिखा है राइट वर्ड्स इन द एम्प्टी सर्कल्स। इन्होंने डायग्राम के थ्रू कुछ एग्जांपल्स पहले से दिए हैं और इसको आपको फिल करना है। अब जैसे फर्नीचर, एक ग्रुप बनाया फर्नीचर का, फर्नीचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन्होंने लिखा है चेयर, डेस्क और बेड आता है। हम एक और लिख सकते हैं टेबल, चूंकि दो ही है तो हमने दो लिख दिया, और अधिक होते तो और अधिक हम लिख सकते हैं। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, 4 है, 8 10 फर्नीचर में बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। अब ऐसे ही क्लॉथ्स में इन्होंने लिखा है ड्रेस, हैट, अब आप शूज़ लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, या आप सॉक्स लिख सकते हैं, पैंट्स या ट्राउज़र लिख सकते हैं, ट्राउज़र मैंने लिख दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें लिख सकते हैं। अब लिखा है नाउ मेक श्योर यू हैव स्टार्टेड वोकैबुलरी नोटबुक। अब आप ये सुनिश्चित करिए कि आपने अपना नोटबुक क्रिएट कर लिया है। आप मुंह ज़बानी ओरली कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओरली ये चीज़ें नहीं आएंगी। बिल्कुल गाइस, दिस इज़ फैक्ट कि आप केवल ओरली इन चीज़ों को सीख रहे हैं, चाहे बेसिक हो या एडवांस हो, वो चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू फॉर द होल डे। बहुत सारे काम हैं 24 घंटे में आपके पास, तो एक चीज़ को ऐसे रख पाना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। तो आप इसको एक सेपरेट नोटबुक ज़रूर बनाइए। और बिफोर यू डू अदर यूनिट्स इन दिस बुक, अगर आप और यूनिट्स करने से पहले आप ये काम पहले करिए कि आप इसको नोटबुक ज़रूर बनाएं, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज हमारे पास और है, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज ये कंप्लीट किया हमने। टुडे वी हैव डन more than yesterday's that we did. Yesterday we just did the first unit, so and today we have done the second unit also, and we have studied the learning strategies. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन आल्सो। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।